गुनाहों के सबब से, नाफरमानी के सबब से रिस्क कम हो जाता है। तो और सुनिए, याद रख लिए कि जब गुनाह ज्यादा होते हैं, नाफरमानियां बहुत होते हैं, तो रिस्क कम हो जाता है और अल्लाह से नफरत हो जाती है। मस्जिद में आए तो वहशत भागने की चुका, थोड़ी देर खड़े बैठे भागे, ऐसी नेक बंदों से भी नफरत पैदा हो जाती है। और इसके साथ ये भी होता है कि रिस्क कम हो जाता है, नफरत हो जाती है नेक लोगों से, और चेहरे पर और जो है कार्रवाइयों में दुश्वारी होती है। ये भी याद रख लीजिए, ये अलामत है ये कि गुनाहों से और खुदा की नाफरमानी से कार्रवाइयों में बड़ी दुश्वारियां पैदा हो जाती हैं। हम समझते नहीं मगर कार्रवाई दुश्वारी हो जाती है। और चेहरे पर बुजुर्ग की जो स्याही है वो चेहरे पर आकर चेहरे बेरौनक हो जाते हैं गुनाहों से, कारण से। और हिम्मत, नेकियों की हिम्मत घट जाती है। आज एक नेकी छुट्टी, कल एक छुट्टी, अपने नेकियां छुटते जाते हैं। ये सब मलामत है गुनाह के असर की और नाफरमानी के असर की, ये सब वो असरात हैं। अब इसके बाद ये मामला ये है कि उसको और से सुनिए, वो ये है कि अल्लाह ताला से अर्ज किया गया, हदीस में आया है कि या अल्लाह आप नाराज हैं या राजी हैं, तो इससे हम कैसा पहचानना है? आपके नाराज होने को, आपके राजी होने को हम कैसा पहचानना? तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, मैं बारिश वक्त पर बरसाऊंगा, जो जरूरत नहीं है तो बंद कर दूंगा। समझना मैं राजी हूँ। जैसे पानी की जरूरत है, पानी बरस रहा, खेत कटने का वक्त आया तो पानी बंद हो जाता है। ये अलामत है अल्लाह के राजी होने की। और जब पानी की जरूरत है, नहीं मिलना, और खेत कटने के वक्त में पानी बरसना, ये अलामत है अल्लाह के नाराज होने की। ये नाराज होने की अलामत है, ये अलामत है राजी होने की, वो नाराज होने की है। ये सब चीजें हैं। इसके बाद आपको ये वाक़या सुनाते हैं। हजरत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि बनी उमैया के खजाने में ये गेहूं का दाना था। बनी उमैया के खजाने में ये गेहूं का दाना था। ये खराब नहीं आ रहा है। गेहूं का दाना था खजूर के गुठली के मुआफ़िक। सोचिए, गेहूं का दाना खजूर के गुठली के मुआफ़िक था, खजाने में रखे थे उसको। उस पर ये लिखा हुआ था, ये ज़माने अदल की पैदावार है, इस ज़माने अदल की पैदावार है। तो देखो आप, ये बरकत थी। अब भी ऐसी था, जिस झाड़ों को ये फल आते हैं, पहले जमाने में वो झाड़ है, मगर पहले जमाने में बड़े फल होते थे, अब जो है फल कम हो, छोटे छोटे होना शुरू हुए हैं। ये सब गुनाहों की और नाफरमानियों की बेबरकती है, इसका असर है ये नाफरमानियों का। अब आप इसको देखो, आप मैं खुद खाया हूँ 4 पैसे को बकरी का गोश्त 5 4 पैसे को मैं खुद खाया हूँ। आज दाला लेके 500 है। ये क्या गजब है, ये क्या हो रहा है? ये सब गुनाहों की, हमारे गुनाहों की नाफरमानियों का ये असर है, ये बेबरकती। अब इसके बाद एक वाक़या सुनाता हूँ। इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह अलैह लिखे हैं, रिवायत किए हैं कि जब कुबरस फतह हुआ, कुबरस शहर है एक, फतह हुआ तो उसमें सहाबा भी शरीक थे। जब कुबरस फतह हुआ तो हजरत जुबैर सहाबी हैं, अबू दरदा भी सहाबी हैं। हजरत जुबैर देखे अबू दरदा जो शायद बैठे थे रो रहे हैं, तो जुबैर बोले अबू दरदा ये क्या बात है? ये आज हमारे खुशी का दिन है, मुसलमानों को फतह हुई है, कुबरस फतह हो गया है, आप रोते बैठे क्यों रो रहे हैं? तो अबू दरदा बोले जुबैर अफसोस है, तुम समझे नहीं, जब कोई कौम अल्लाह के अहकाम की पाबंदी छोड़ देती है, अल्लाह उसको जलील हाल कर देती है। याद रखवा, अल्लाह के अहकाम की पाबंदी जो कौम छोड़ देती है, उसको अल्लाह ऐसा जलील हाल कर देता है। यही कौम जो बड़ी हुकूमत थी, आज कैद हो रही है, जलील होकर कैद कर रहे थे मुसलमान को, उनको पकड़ कर कैद करते आ रहे। ये हुकूमत तो थी, आज जलील हो रहे हैं। क्या समझ गया? अल्लाह के अहकाम की पाबंदी छोड़ने की वजह से। ये इमाम अहमद लिखे, जरा इस किस्म मेरे मारूफों को ख्याल में रखिए। मैं इसी बात से बोल रहा हूँ, आपको सब वाक़या समझा रहा हूँ ताकि आपको जहन में रहे कि आपको मालूम हो जाए कि गुनाह खुदा के नाफरमानी के ये असरात होते हैं, इसके सबसे असरात होते हैं।
मेरे दोस्तों याद रखो, आप कैसी नदामत है ये कि बरसुल हुकूमत जो कौम थी वो अब जमीन होकर कैद किए जा रही है। अब इस पर तो समझ जाओ क्या क्या वाक़यात का हो रहे, सब समझ जाओ। उसके बाद ये है कि नदामत जो है 4 किस्म की होती है। नदामत 4 किस्म की होती है, उसको जरा याद रख लीजिए। एक तो ये होती है नदामत, ये नदामत में पछताना जो है ये एक दिन का होता है, बस एक दिन तक रहता है, फिर नहीं रहता। जैसे कोई शख्स घर से निकला, नहा मुँह निकला, खाना नहीं खा के निकला, तो मौका खाने का मिला भी नहीं, काम में फुर्सत नहीं हुई, घर को आते में बहुत देर हो गई, तो पछताता है वो कि मैं खाना खा के क्यों नहीं निकला। खाना खा के निकलता तो मेरे को ये पछतावा नहीं होता। ये एक दिन की पछताना है। एक साल का पछतावा भी होता है, वो ये है कि तेरहवीं के मुकर्ररा दिन होते हैं, उन दिनों में तेरे तो खेत अच्छा आता, वो दिन खो गया, उसने नहीं तेरा, तो साल भर तक पछताता कि मैं क्यों नहीं तेरा, क्यों तेरता तो नहीं, मेरे खेत हरे भरे होते। एक साल भर की, ये तो साल भर की पछतावा। एक उम्र भर का पछतावा है, वो ये है कि ऐसी औरत से निकाह करे जो मुआफिक नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, या औरत निकाह करे ऐसे मर्द से जो हमेशा उसके साथ खिलाफ करते रहता है, तो उम्र भर पछताना पड़ेगा, क्यों किए मैं ऐसा नहीं करना था, उम्र भर का पछतावा है। एक अबदुल आबाद हमेशा का पछतावा है, दुनिया में भी आखिरत में भी, अल्लाह की नाफरमानी करने से और अल्लाह के नाफरमानी करने से, गुनाहों से हमेशा अबदुल आबाद का पछतावा है। दुनिया भी पछताएंगे कि हम गुनाह करने से ये हमारे को इसका असर हुआ, और मरने के बाद भी इस पर यह असर जाहिर हुआ। ये सब पछतावा हमेशा उम्र भर का है। अब इसके बाद ये अर्ज करता हूँ, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ आपको, इस वास्ते की आपको तकलीफ तो होती होंगी, मगर मैं इस वास्ते सुना रहा हूँ, फिर आपको 1 साल तक मुझे मौका नहीं मिलता, मेरे को चिंता था नहीं, मतलब ये साथ है, मैं इस वास्ते जो कुछ बोलना है आपको आज ही बोल देता हूँ। वो ये है हजरत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है। उनके ज़माने में एक शख्स ऐसा बीमार था, इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अल्लाह में से है। इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक शख्स था, बड़ा गुनहगार, उम्र सारी उसके गुनाहों में गुजरी, हम तरह तरह के गुनाह करता था। तो हजरत को बहुत बड़ा मालूम होता था कि ये क्या होगा इसका नसीहा इसका। उसको एक दिन मिल गया, बैठा था, आ गया था, उसको बिठा के बोले, कैसे नताफत के साथ बोले, गौर कीजिए। उसको बोले मैं 6 बातें तुमको बोलता हूँ। उस शख्स को बोले जो गुनहगार था, बहुत गुनाह करता था, 6 बातें तुमको मैं बोलता हूँ, तुम वो कबूल कर लो, फिर जो तुम्हारे जी में आए गुनाह करो, मैं तुमको इजाजत देता हूँ, जो गुनाह चाहे तुम करो, मैं 6 बातें तुम कबूल कर दो। मैंने बोला, खुश हो गया, बोला अच्छा। हजरत बोली क्या हो 6 बात? मैंने एक बात तो यह है मियाँ, जब तू गुनाह करे तो अल्लाह की रोजी नहीं खाना, रोजी नहीं खाना। मैंने बोला हजरत जो रोजी है सब अल्लाह की बीवी है, अल्लाह की नहीं खाऊं तो किसकी खाऊंगा मैं, ये कैसे हो सकता है? तो बोले तुझे शर्म नहीं आती, जिसका खाना उसी की नाफरमानी करना, जिसका खाना उसी की नाफरमानी करता है। तो बोले दूसरी बात ये है उसके अल्लाह के मुल्क में मत रहना, गुनाह कर मैं अल्लाह के मुल्क में रह के मत कर। उन्होंने बोला कैसा होगा हजरत, मशरिक से मगरिब तक सब अल्लाह का ही मुल्क है, मैं कैसा कहाँ जा सकता हूँ इससे निकल कर? तो बोले तेरे शर्म नहीं आती, अल्लाह का खाना, अल्लाह के मुल्क में रहना, फिर उसी की नाफरमानी करना, तो ये अच्छा मालूम होता है तेरे को। तीसरी बात ये है अल्लाह के सामने मत करना, कहीं उसके नजरों से गायब होकर गुनाह करना। उन्हें बोला कैसा होगा हजरत, वो तो हर जगह है, हर जगह देखता है मेरे को, मैं कैसा उसको नहीं गुनाह कैसा नहीं कर सकता, मैं कैसा नहीं करूँगा, वो कैसा मेरे को नहीं देखेंगा वो। तो बोले तो शर्म नहीं आती, अल्लाह का खाना, अल्लाह के मुल्क में रहना, तो उसी के सामने गुनाह करना, उन्हें देख रहा है तो गुनाह करता उसकी, तो जैसे शर्म नहीं आती। अब तीसरी बात यह है मलकुल मौत जब आएंगे तो उस वक्त कहना जरा हजरत जल्दी मत करो, आप जरा बाहर ठहरो, मैं आपको बुला देता हूँ, जान निकालने के वास्ते मैं आपको बुला देता हूँ, जरा बाहर ठहरो। उन्हें बोले हजरत क्या बोल रहे हैं आप? उन्हें सुनते मेरी सुनते फौरन आएंगे, जान निकाल लेंगे। जब आएंगे जान निकाल लेंगे तो तुम सुना ख्याल कर ले, अभी से तौबा करके तैयार हो जा, वो आए तो रुकते तो नहीं उन्होंने, अभी से तौबा करके तैयार हो जा उनके सामने रहने का। अच्छा, फिर सबसे बात यह है मुनकर नकीर जब आएंगे तो उनको नहीं आने देना,
खबर नहीं मत आओ बोलना, रोक देना।